हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, और सबसे पहले पढ़ेंगे सिद्धांत, मतलब खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अंतरिक्ष की छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। मतलब अंतरिक्ष की छोटी वस्तुएं, जो बहुत दूर की छोटी वस्तुएं होती हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी की मदद से। तो अब देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं। इसका फिगर किस प्रकार से बनाया जाता है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें बनाएंगे धातु की एक बेलनाकार लंबी नली। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से बना लेंगे धातु की एक बेलनाकार लंबी नली। मान लीजिए कि कोई धातु की बेलनाकार लंबी नली है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी या बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ये बड़े द्वारक का या बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस। तो यहाँ से लिखेंगे अभिदर्शक लेंस। जिस नली के दूसरे सिरे पर एक और छोटी दूसरी अन्य नली फिट की जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक दूसरी छोटी अन्य नली फिट की जाती है जिसके बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी या छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक छोटे फोकस दूरी या छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं इसको, नेत्रिका लेंस। इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। तो अब जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, एफ होगी। क्या होगी, एफ। और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी एफ ओ। क्या होगी, एफ ओ। नेत्रिका लेंस के लिए एफ ओ और अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी एफ ई होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु अनंत पर कोई वस्तु एक ओ डैश अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, मुख, मतलब कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से होकर गुजरेगी जाके। तो यहाँ से देखिए बनाएंगे। यहाँ से देखिए माना कोई एक ओ डैश अनंत पर वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से होकर निकलेगी जाके, जो कि यहाँ से गुजर जाएगी और इसके ध्रुव से यानी मुख पोल से होकर जो किरण जाएगी वो सीधे निकल जाती है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा मुझे, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और इसको मान लेंगे कि ये क्या प्रतिबिंब कौन है, ए बी। प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए बी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका लेंस मतलब अभिदर्शक लेंस के लिए तो प्रतिबिंब का कार्य करेगा और ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, अभिदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से जब ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, जब ये ए डैश बी डैश
ये ए डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा और नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब ये प्राप्त होगा ए डबल डैश बी डबल डैश पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा और बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगी इसकी वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करेंगे। और यहाँ से देखिए ये जो ए डैश बी डैश इस अभिदृश्यक लेंस के लिए तो ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा, अभिदृश्यक लेंस के लिए तो ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी को वी से डिनोट करेंगे। और जो यहाँ से नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ से वस्तु की दूरी किससे लेंगे, यू ई से लेंगे। किससे, यू ई से वस्तु की दूरी को यू ई से लेंगे। और जो ये नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश इसके बीच की दूरी जो होगी कैपिटल डी होगी। क्या होगी, कैपिटल डी। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से बात करेंगे इसकी रचना की। तो इसके रचना के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये इसकी रचना में लिखेंगे इसमें धातु की एक बेलनाकार लंबी नली होती है। इसमें धातु की एक बेलनाकार लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का लेंस यानी उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे पर एक छोटी नली फिट की जाती है या फिट होती है जिसे आगे पीछे खसकाने के लिए दंतुरदंड द्वारा बड़ी नली में फिट किया जाता है। मतलब वो छोटी नली को इस प्रकार से बड़ी नली में फिट किया जाता है और दंतुरदंड चक्र द्वारा इसको आगे पीछे खिसकाया भी जा सकता है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जो छोटी नली फिट की जाती है उस बेलनाकार धातु की लंबी नली में उसकी बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं फिगर में, ये देखिए ये बेलनाकार लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इसके दूसरी सिरे पर एक छोटी नली फिट की जाती है और इसमें दंतुरदंड चक्र की व्यवस्था की जाती है जिससे कि इस लेंस को आगे पीछे खसकाया भी जा सके। और इस छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये देखिए इसके रचना की बात हो गई। अब बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे, देखिए खगोलीय दूरदर्शी लेंस की बाईं ओर एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है। देखिए इसकी जो खगोलीय दूरदर्शी लेंस है उसकी बाईं ओर एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है। उस वस्तु ए से चलने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक लेंस के अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर काटती हैं। तो मतलब जहाँ पर ए डैश बी डैश पर काटती हैं वही उसका प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर इसका प्रतिबिंब छोटा क्या है, छोटा ए डैश बी डैश पर बनता है, वही जहाँ पर ए डैश बी डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसके लिए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। और ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के लिए बना है वो प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसका आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है। यहाँ से देख सकते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पर ओ डैश एक वस्तु रखी हुई है अनंत पर जिसको चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं या काट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ए डैश बी डैश पर
या कहाँ है, ए डैश बी डैश पर। और ये ए डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस के लिए तो प्रतिबिंब का कार्य करेगा और नेत्रिका लेंस के लिए अभिदृश्य मतलब आभासी वस्तु का कार्य करेंगे, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर प्राप्त होता है। अब देखिए बात करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के बारे में और उसकी जो लंबाई है उसके बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस का FO अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D। और जो दूरदर्शी की लंबाई होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब उसकी लंबाई क्या होगी, L इज इक्वल टू FO प्लस U। क्या होगी, FO प्लस U। और जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस का FO अपान FE। क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस का FO अपान FE। और दूरदर्शी की जो लंबाई होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उसकी जब लंबाई होगी क्या होगी, L इज इक्वल टू FO प्लस FE। क्या होगा, FO प्लस FE। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे इस चैप्टर के ऑल न्यूमेरिकल्स पार्ट के बारे में। इसके सभी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें क्योंकि वो भी ये टॉपिक कंप्लीट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।